नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिन भर की तमाम खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले नजर डाले थे और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले शुरुआत करेंगे केएमपी प्रोजेक्ट की। बहुत लंबा सपना था, खासतौर से दिल्ली और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो आज इसका उद्घाटन हो गया। हम लगातार जो है केएमपी प्रोजेक्ट को लेकर तमाम खबरें आपको दिखाते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही अब राजधानी दिल्ली की बात करें तो बाहर से आने वाले वाहनों से राहत मिल जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की मदद से राजधानी को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। उसके साथ ही इस रूट के खुलने के बाद दिल्ली में प्रदूषण घटने की संभावनाएं भी जताई जा रही, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में घुसने वाले ट्रकों को एक बाईपास का रास्ता मिल जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 53 किलोमीटर हिस्सा पहले से चालू है, मगर सोमवार को पूरी सड़क का उद्घाटन होने के बाद कुल 136 किलोमीटर लंबे रूट पर अब वाहनों का आना जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मुझे कई बार आपके बीच आने का मौका मिला है और अब तो थोड़ी देर में ही 2 बार आ चुका आपके बीच में। पिछली बार जब मैं आया था तो चौधरी छोटू राम जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करने का मुझे अवसर मिला था। ये प्रतिमा हरियाणा के गौरव का प्रतीक है। आज फिर से मैं हरियाणा में हूं, जहां प्रदेश को 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात मिली है। आज हरियाणा ने चौतरफा विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। साथियों, हरियाणा की इस भूमि पर ज्ञान का प्रकाश तो है, साहस की गौरव गाथा भी जुड़ी हुई है। लद्दाख में रेजांगला पोस्ट पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर हो रही लड़ाई को कल ही 56 वर्ष पूरे हुए हैं। इस लड़ाई में हरियाणा के सपूतों ने परम वीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जमकर के लोहा लिया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। राम मंदिर विवाद इन दिनों काफी हद तक गरमाया हुआ है और इस बार जो खबर आ रही है वो ये कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि राम मंदिर पर जो है सरकार बिल ला सकती है और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है और अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो राम मंदिर समेत अन्य बिलों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी सांसदों को संसद की कार्यवाही में रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। मौजूदा मोदी सरकार का ये शीतकालीन सत्र पूर्णकालिक आखिरी सत्र है। 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। तो दबाव जो है वो लंबे वक्त से सरकार पर था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई टाली और जनवरी का जो है वक्त तय किया, जनवरी के पहले हफ्ते में ये तय किया जाएगा कि रेगुलर बेसिस पे सुनवाई होगी या फिर थोड़ा सा वक्त लगेगा। उसके बाद से दबाव जो है वो सरकार पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। संत समाज नाराज चल रहा है सरकार से। और क्या ये दबाव ही है कि ये खबर आ रही है कि हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकारी सत्र में राम मंदिर पर बिल ला सकती है और खासतौर से बीजेपी सांसदों को संसद की कार्रवाई में रहने के लिए व्हिप जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार इस सत्र में राम मंदिर पर बिल ला सकती है। साथ ही अन्य बिलों के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। तो मौजूदा मोदी सरकार का ये शीतकालीन सत्र वैसे तो पूर्णकालिक आखिरी सत्र है और ये सत्र जो है 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है।
खास तौर से ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी सांसदों को संसद की कार्रवाई में रहने के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। तो जो दबाव जिसका लगातार जिक्र हो रहा था, क्या ये वही? अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन क्या इसकी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं, या ये जो दबाव इन दिनों हम देख रहे हैं चारों तरफ सरकार पर, चारों तरफ से है, उसका परिणाम? अमिताभ जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अब खबर आ रही है कि हो सकता है कि सरकार बिल लेकर आए, तो क्या ये जो लगातार दबाव बनाया जा रहा था उसकी वजह से ही ये फैसला हो सकता है? जिस ढंग से आप अगर एक पूरी श्रृंखला को देखें, जिस ढंग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक ने विजयदशमी के अवसर पर इस बात को रेखांकित किया था कि अब कोई और विकल्प नहीं दिखता, सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए, और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये लगातार आगे बढ़ता गया। अभी 25 तारीख को अयोध्या में संतों के बड़ा सम्मेलन है, उसके बाद 9 दिसंबर को दिल्ली में संतों का एक बड़ा सम्मेलन है। विश्व हिंदू परिषद भी लगातार यही मांग कर रहा है, भाजपा के तमाम आनुषंगिक संगठन ये मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स ये बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एक इस ढंग का माहौल बन रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और शायद 2019 के लिए भी राजनीतिक दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। और बहुत संभव है कि 19 में, अब क्योंकि बहुत समय नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस सत्र में करना चाहे। अमिताभ जी, लेकिन आज ही हमने दो स्टेटमेंट थे सरकार के ही दो मंत्रियों के। एक का कहना है कि भाई राम मंदिर जो है वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो साधु संतों की जिम्मेदारी है और उन्होंने ही नहीं बनवाया। दूसरी बात कि भाई सरकार जो है वो नहीं बनवा रही है, वो लेट लतीफी कर रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट पर कुछ सवाल खड़े कर देते हैं। कुल मिलाकर ये सबसे ज्यादा इस चीज को हम समझना चाह रहे हैं कि कहीं कोई उलझन तो नहीं है, और ये बात सच है कि 2019 सर पर है और शायद इसी वजह से इस तरह का माहौल, उधर से शिवसेना, इधर से साधु संत समाज जो है वो नाराजगी दिखा रहे हैं, फिर बीजेपी के अंदर खाने लीडरान के स्टेटमेंट्स हम लगातार देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जो बात शिव प्रताप शुक्ला का, जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया, शिव प्रताप शुक्ला ने जो बात कही वो बात सैद्धांतिक तौर पर ठीक है, लेकिन शिव प्रताप जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसके लिए कानूनी तौर पर रास्ता देने का काम केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। वो काम न तो साधु संत कर सकते हैं, न जनता कर सकती है, न भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए बार बार सरकार से कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में विलंब हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है। साधु संत यही तो कह रहे हैं। एक बार सरकार वहां वैधानिक तौर पर रास्ता खोल दे, यानी कानूनी तौर पर जो यथास्थिति बनाए रखने की बाध्यता है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद साधु संत और जनता और राम जन्मभूमि न्यास मिलके इस काम को कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। आप अगर अयोध्या गए हो तो आपने देखा होगा कारसेवकपुरम में मंदिर के प्रथम तल में जितना पत्थर लगना है वो सब नक्काशी के करके रखा हुआ है, वो सिर्फ असेंबलिंग होनी है वहां, उतना काम तो ऑलरेडी हो चुका। लेकिन ये शुरुआत तभी हो सकती है राम मंदिर की जब सरकार कानूनी तौर पर रास्ता खोले। अभी वहां कानून, संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर एक अवरोध है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यथास्थिति वहां है, वहां कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं जब तक कि यथास्थिति का आदेश है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार संसद में कानून बनाए और कानून बनाकर वो जमीन राम जन्मभूमि न्यास को। अमिताभ जी, एक प्रश्न जो है बहुत जहन में आता है वो ये कि अगर बिल लाते हैं तो फिर आप कौन सी वो अड़चने हैं जो देख पा रहे हैं कि हो सकता है कि आगे दिक्कत हो या समस्याएं और ज्यादा बढ़ें? तो दो बातें, एक विशुद्ध न्यायिक पक्ष है और एक विशुद्ध राजनीतिक पक्ष है। पहले न्यायिक पक्ष की बात करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर पार्लियामेंट ऐसा बिल लेकर आती है तो वह बिल भी अगर संसद से पारित भी हो जाए तो भी वो न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के अधिकार के अधीन रहेगा।
और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे एक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला फिर जाएगा, दूसरे पक्ष के लोग स्वाभाविक ही सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे। तो एक वो अभी अवरोध मुझे दिखता है जो मैं समझ पा रहा हूँ। और आपको याद होगा 1993 में नरसिंह राव की सरकार ने अयोध्या में जब समूची परिक्षेत्र का अधिग्रहण किया था तो उसमें से 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन है उसका अधिग्रहण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शेष जमीन का अधिग्रहण तो बहाल किया लेकिन वो रद्द कर दिया था, उसी पर टाइटल सूट चल रहा है। और इसका तो राजनीतिक अर्थ ये है कि बाद में भले ही अदालत के हस्तक्षेप से स्थिति फिर विपरीत हो जाए, बैक टू स्क्वायर वन हो जाए, लेकिन अगर विधेयक आता है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट और उसके बाद पार्लियामेंट उसको मंजूर करती है तो कम से कम बीजेपी एक राजनीतिक संदेश देने में सफल हो जाएगी। तो चुनाव में उसका जो कुछ लाभ होना है वो बीजेपी को जरूर मिल सकता है। तो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए फायदे का ही प्रसंग रहेगा, लाभ का प्रसंग रहेगा, नुकसान का नहीं। भले ही बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई एडवर्स निर्णय दे दे, फिर भी देश भर में भाजपा ये कह सकती है कि उसकी सरकार के बस में जो था वो उसने सब कुछ किया। उतने से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिलता मुझे दिखता है। ठीक, आपने बीजेपी का तो जिक्र किया पॉलिटिकल माइलेज का, लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनके लिए क्या स्थिति हुई, सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है या फिर कुछ अड़चने जो है उनकी तरफ से भी होगी? क्योंकि स्टेटमेंट्स भी जो है पैरेलली चल रहे हैं और वो एक अलग ही मैसेज कन्वे करते हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं इस आंदोलन को पिछले 3 दशक से देख रहा हूँ। आज राम जन्मभूमि के मसले पर या मंदिर के मसले पर जितना सकारात्मक वायुमंडल आज है भारत की राजनीति का, उतना कभी नहीं रहा 30 वर्षों में। आज आप देखिए ओवैसी साहब को छोड़कर और उनकी पार्टी को छोड़कर हिंदुस्तान की कोई पार्टी राम मंदिर के खिलाफ तो नहीं बोल रही ना कोई नेता बोल रहा किसी पार्टी का। मुझे लगता है कि राम मंदिर के मसले पर चुनाव की पूर्व संध्या में, चुनाव जब इतना नजदीक हो, कोई पार्टी मंदिर के खिलाफ बोलने की का साहस नहीं जुटाई, ऐसा मुझे लगता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो फिर एक और छोटा सा प्रश्न उठता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है कि क्या आप फिर ये मानते हैं, आप इतना एनालिसिस कर पा रहे हैं कि अब आपने कहा कि सबसे माकूल माहौल है, तो क्या ये मान के चला जाए कि राम मंदिर का जो विषय है, अयोध्या जो मुद्दा है, वो अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और अब ये संभावना है कि अब तो जो है सब कुछ सुलझ जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगे या जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल ठीक आपने सवाल पूछा। मैं इस पर यह कहूंगा जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से और चाहे संसद के हस्तक्षेप से, मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि विवाद का पदक्षेप होने का समय अब नजदीक आ रहा है। वो तरीका कौन सा होगा मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है इन दो में से कोई एक तरीका जरूर इसमें अप्लाई होगा और वो समय आ रहा है कि जब राम जन्मभूमि का सदियों का विवाद समाधान की ओर बढ़ रहा है। ठीक, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है। और कुल मिलाकर एक और चीज़ जो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर है आज की सबसे ज़्यादा ये अमिताभ जी, तो हम साधु संतों की बात करें या बाकी जो सियासतदान, ख़ासतौर से जो बीजेपी के या एनडीए के जो समर्थक हैं, उनके लिए भी एक फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा। हाँ, स्वाभाविक है। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा ये एक बार तो परिणाम देगा, राजनीति स्वाभाविक है देगा, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर अयोध्या का मुद्दा राजनीति का विषय नहीं बन पाएगा 2019 के बाद। अगर मंदिर बनना वहां आरंभ हो जाता है तो फिर ये विषय फिर राजनीति के आंगन से हट जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भविष्य में इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। ठीक, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो हैं। अनुज, और क्या कुछ इंफॉर्मेशंस हैं? अनूप, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिल जो है सरकार ला सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, संसद का सत्र शुरू हो रहा है 11 दिसंबर से और सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं इस राम मंदिर मसले पर बिल लाने का। सरकार ये बिल पास होता है या नहीं पास होता है ये बात की बात है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इस बिल के समर्थन पे कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं और कौन इस बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है।
क्योंकि अगर ये बिल आता है और कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी होती है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में। अगर सिर्फ आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है या विरोध करती है, बसपा इसका समर्थन करता है, विरोध करता है। इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को साफ तौर से हो सकता है और इसको बहुत बड़ा एजेंडा बीजेपी बना सकती है, राजनीतिक एजेंडा बना सकती है कि देखिए जो राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है मंदिर भाग रही है, उनके नेता मंदिर जा रहे हैं, वो राम मंदिर के मसले पर संसद में जब ये बिल आता है तो उसका विरोध कर रही है। ये एक बड़ा कह सकते हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक का एक भाग है। सरकार ने कमर कस ली है, सभी सांसदों को हिदायत दे दी गई है कि ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें कई इंपॉर्टेंट बिल होंगे और ऐसे में जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसकी कार्रवाई में भाग ले, क्योंकि ये इस सरकार की, मौजूदा सरकार का पूर्णकालिक आखिरी सत्र होगा। तो ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक स्टंट जो है सरकार की तरफ से की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें विपक्ष का रवैया क्या होता है ये सामने आ जाए। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष के रवैये की अगर हम बात करते हैं तो। अमिताभ जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा प्रश्न एक और चीज़ ये है कि जैसे हम ये बात हुई कि ठीक अयोध्या विषय नहीं रहेगा, लेकिन अब जैसे कि अखिलेश यादव जो है वो विष्णु जी का जिक्र करते हैं, बाकी लोग अब भगवान को भी तो बांटा हुआ है आपस में, तो एक दौड़ भी शुरू हो जाएगी क्या? मुझे लगता है, मेरी अपनी मान्यता ये है दो बातें। एक, मंदिरों की कोई दौड़ नहीं शुरू होगी कि सब लोग मंदिर बनवाएं। अयोध्या एक अलग किस्म का विषय है ना, बाकी मंदिरों को लेकर आप उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, ये बात ठीक है। एक, दूसरा, मुझे लगता है जो भाजपा अगर ये सोच रही है कि हाउस में बाकी दल राम मंदिर के विधेयक पर खिलाफ बोलेंगे राम मंदिर के, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रणनीति के स्तर पर थोड़ी चूक कर रही है। मेरी समझ ये कहती है कि पार्लियामेंट में जिस दिन ये प्रस्ताव आएगा उस दिन मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, ओवैसी साहब की पार्टी को या एक बहुत छोटी पार्टियों को आप छोड़ दीजिए, कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इस तरह की जो बड़ी पार्टियां हैं वो कोई, और खासतौर पर हिंदी पट्टी की जो बड़ी पार्टियां हैं वो कोई विरोध नहीं करेंगी, क्योंकि वो इस बात को, जो बात जनसामान्य जानता है वो बात वो पार्टियां भी जानती हैं कि अगर हमने राम मंदिर के प्रस्ताव का विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा 2019 के लिए, वो मंदिर छोड़कर हमारे पीछे लग जाएंगे। इसलिए ये बहुत, मेरी विपक्ष के जितने भी बड़े लीडर से अनौपचारिक बातचीत हुई, किसी ने ये मुझसे नहीं कहा कि अगर सरकार आगे बढ़ती है तो हम उसका संसद में विरोध करेंगे, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने सबने यही कहा कि भाई ठीक है, सरकार लाए तो हम देखें तो सरकार बिल में क्या लिख कर लाती है और राम मंदिर बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्थिति नहीं बनती कि विपक्ष क्या हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें। आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो ये टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी पार्टी जो है कम से कम इलेक्शन के टाइम पे तो अपने आप को खिलाफत में नहीं दिखाना चाहेगी। तो क्या हम ये कहें कि ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसा हो जाएगा सभी के लिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक ऐसा विषय जिस पर हमेशा से राजनीति हुई है, एक मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोने वाला ही मसला होगा ये। हाँ। और बीजेपी को थाली में रखकर मुद्दा विपक्ष नहीं देगा कि बीजेपी देश भर में ये कहे, चुनाव में जाकर के देखा कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, जनता दल यूनाइटेड ने, आरजेडी ने विरोध किया राम मंदिर का, वो परिस्थिति विपक्ष नहीं बनने देगा जितनी मेरी समझ और जानकारी कहती है। इसलिए तब लड़ाई सिर्फ इस बात की होगी कि भाई राम मंदिर तो पहले बनना चाहिए था, बीजेपी ने इतना समय क्यों गंवा दिया। यानी राम मंदिर के लाभ में बंटवारे की जो उसका राजनीतिक लाभ होगा उस प्रस्ताव का, उसमें शेयर अपना अपना तय करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मचेगी। मंदिर के खिलाफ कोई राजनीतिक दल खड़ा होगा बड़ा, मुझे इसमें बहुत संशय है।
ठीक है, आप अमिताभ जी हमारे साथ रहिए। बड़ी खबर है आज की, जिस पर हम लगातार जो है चर्चा करें, एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं हर पहलू से। हालांकि ये जानकारी भी दे दें कि हम तमाम कांग्रेस के लीडरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात है वो नहीं हो पा रही, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनूप, जिस तरीके से भी अमिताभ जी ने भी एनालिसिस किया कि अब थाली में सजा के कम से कम बीजेपी को दिया तो नहीं जाएगा कि ठीक है हम खिलाफत में है, कोई भी पार्टी हो बड़ी, कि भाई वो राम मंदिर का सपोर्ट नहीं कर रही है बीजेपी, तो इसके आधार पर है या वो हमेशा से विषय रहा, वो एक अलग मसला। लेकिन कोई पार्टी मौका तो नहीं देना चाहेगी, नहीं देगी। तो कोई रिएक्शन आया, आप वहां फील्ड में हैं ऑपोजिशन का, किसी तरीके से किसी नेता का, कि वो क्या कह रहे हैं? अगर सरकार जो है जिक्र कर रही है बिल ला सकती है, तो ये ऐसी चर्चा है तो देखिए, बीजेपी की जो सोच है वो साफ तौर से है कि दोनों स्थिति में अगर इस बिल का समर्थन विपक्ष करता है या इस बिल का विरोध विपक्ष करता है, इन दोनों स्थिति में जो जीत है वो बीजेपी के ही खाते में जाने वाली है। अगर विरोध किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जाती है, किसी बड़े राजनीतिक पार्टी की तरफ से की जाती है, तो साफ तौर से इसको बीजेपी एजेंडा बना करके ये कहेगी कि हम तो राम मंदिर लाना चाहते थे, लेकिन बसपा, समाजवादी पार्टी या जो पार्टी विरोध करती है वो जो है इस बिल के विरोध में खड़ी है। दूसरी बात कि अगर कोई पार्टी, कांग्रेस, अगर ये कहती है कि हाँ हम इस बिल का समर्थन करते हैं, तो फिर राम मंदिर का रास्ता साफ हो जाता है और इसका सीधा क्रेडिट जो है वो बीजेपी के ही खाते में जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और पूरे देश में ये अभियान चल सकता है कि राम मंदिर का मसला अगर किसी ने सॉल्व किया तो वो मोदी सरकार ने सॉल्व किया और राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो पाएगा। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आ गई, सभी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन कर दिया राम मंदिर का, तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की तरफ से। लेकिन फिर वायदा भी उन्हीं का है, तो इसे दो तरीके से मैं समझती हूँ। अमिताभ जी के पास जाएंगे। अमिताभ जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो मेरा एक बार फिर से आपके पास प्रश्न है कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, लेकिन 2019 की हम बात करें और राम मंदिर अगर ऐसा हो जाता है तो कि ठीक है रजामंदी हो गई, बनना भी शुरू हो गया तमाम चीजें, तो क्या सिर्फ इसके आधार पर सरकार आने की आपको लगता है कि संभावना है वापसी की, या फिर जो बाकी पार्टियां जो है वो नाराजगी नहीं दिखाएंगी, वो बहती गंगा में हाथ धोने जैसा ही हमें कहें कि अभिनय करेंगी, अगर या मैं कहूँ कि रजामंदी दिखाएंगी, तो फिर वो जंग नहीं रहेगी, वो दिलचस्प जंग का जब हम जिक्र करते हैं? तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसके लिए हमको 3 महीने अभी रुकना होगा। 19 का परिणाम क्या हो सकता है इस पर कुछ चिंतन करने के लिए अभी चीजें बहुत अटपकी हैं। लेकिन मैं एक प्रसंग याद दिलाता हूँ कि जब SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तब्दीलियां की और उसके खिलाफ देश में एक वायुमंडल बना, तो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए एक नया अमेंडमेंट लेके आई सरकार। उस अमेंडमेंट में आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में 100 आउट ऑफ 100 समर्थन से उस बिल को पास किया। आपने देखा होगा एक भी आवाज विरोध में नहीं आई, लेकिन उसका श्रेय बीजेपी को पूरा मिला। ये बीजेपी भी नहीं मानती, ठीक है ना? और बीजेपी ये कहती भी कोई अकेले मैंने थोड़े ने किया, सबने किया। तब उस बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल वहां ये कहकर करती है कि हमने अकेले थोड़े ना किया सवर्णों के बीच में जाकर, वो तो सब लोग साथ थे। वैसे ही राम मंदिर को सुन लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा जब सदन के समक्ष आएगा तो ये तय मानिए कोई बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी की इच्छा के अनुरूप उस प्रस्ताव का विरोध करके बीजेपी को एक अवसर नहीं देगा। ठीक है, ये बिल्कुल तय जान लीजिए, जहां तक मेरी जानकारी और समझ है। ये तो बहुत सरल बात है और ये सबको पता है इस देश में कि जो विरोध करेगा बीजेपी के लिए वो मुद्दा होगा। तो ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही या दूसरी पार्टियों को नहीं आ रही, मुझे लगता है ये कहना शायद बहुत सतही हो जाएगा। ठीक बात है। दूसरी पार्टियां भी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं और वो इस सत्य को जानती है कि इस वक्त देश का माहौल क्या है, देश का चिंतन क्या है और देश की कामना क्या है। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर पर तमाम पहलुओं पे जो है रोशनी डाली और एक एनालिसिस जो है वो हुआ कि क्या हो सकता है। कुछ हाइपोथेटिकल प्रश्न भी रहे, लेकिन ठीक है उनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। बहुत शुक्रिया। और अनूप, आपका भी बहुत शुक्रिया जो है इस बड़ी खबर
इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए। और इसी खबर के साथ आज न्यूज रूम से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।